मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी आपके सामने एक हसीन वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत हैं, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर आली जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। मौसीकी तरतीब दी है राजू खान जी ने। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है, मैंने पहले ही कहा कि आपके भाई तस्नीम आरिफ की है। ये खूबसूरत पेशकश इबादत क़व्वाली यूट्यूब चैनल की है। मुआविन हैं चौधरी मुस्तकीम साहब। तो लीजिए, ये हमारे दीन इस्लाम के जो दूसरे खलीफा हैं हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, उनके दौरे खिलाफत के कुछ मशहूर वाक़यात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है जब ये आप वाक़यात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मज़ीद और उनके दौरे खिलाफत के वाक़यात के बारे में पता चलेगा। तो आइए जनाब, मैं यहाँ से ये वाक़या शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बग़ौर होकर समाअत फरमाएंगे, मुझे कमेंट भी कर बताएंगे कि ये वाक़या आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। उमर फ़ारूक की अनवार क्या शान हुकूमत थी। उमर फ़ारूक की अनवार क्या शान हुकूमत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। उमर फ़ारूक की अनवार क्या शान हुकूमत थी। उमर फ़ारूक की अनवार क्या शान हुकूमत थी। उमर फ़ारूक की अनवार क्या शान हुकूमत थी। मिली है तक़वियत इस्लाम को उनकी शुजात से। मुनव्वर दिल हुए हैं शम्मे नूरे हिदायत से। नबी की सुन्नतों पे यूं अमल करके दिखाया है। अमीरों को गरीबों को कलेजे से लगाया है। कभी खल्क़े खुदा को जब कोई तकलीफ होती थी, मदद करते थे हजरत, चैन से हर रूह सोती थी। रहा करते थे बकरी शेर दरिया के नज़ारों पर। पिया करते थे पानी एक जगह उसके किनारों पर। कोई जालिम कभी ना जुल्म के जौहर दिखाता था ऐसा दबदबा हजरत उमर का सर झुकाता था। अदल होता था सबके साथ, शर की जान जाती थी। हकीकत साये इशरत में आकर मुस्कुराती थी। मिला करता था हक वालों को हक उनकी अदालत से। जरा भी वास्ता रखते न थे हजरत सियासत से। खलीफाए से दुखियों की हिमायत आप करते थे। अताए की बुराई से हिफाजत आप करते थे। शहंशाह थे जो दुनिया में वो चंद कोसों के थे मालिक। शहंशाह थे जो दुनिया में वो चंद कोसों के थे मालिक। थे 22 लाख तक हजरत मुरब्बा मील के मालिक। 22 लाख तक हजरत मुरब्बा मील
दूर है दुनिया में वो रोबो जलाल उनका, मगर हमराह इसके ये भी था जाहिर कमाल उनका। ये सब था हर किसी के वास्ते दौरे जिहालत में, पढ़ा कलमा तो नरमी आ गई उनकी तबीयत में। दुआओं में नबी ने आपको अल्लाह से मांगा था, उमर आए तो जालिम जाबिरों ने सर झुकाया था। नबी की है दुआओं का सिला हजरत उमर फारूक, गया साया वहां से कुफर का पहुंचे जिधर फारूक। मैं चंद ये वाक़यात जिंदगी उनके सुनाता हूँ, झलक शाने उमर फारूक की तुमको दिखाता हूँ। थी एक दिन साथ तो अम्मी आयशा सुल्तान वाला के, कहीं से आ रही थी साथ में वो प्यारे आका के। ये देखा राह में मजमा लगा है खूब इंसान है, अचंभे की है कोई चीज ये उस पर मेहरबान है। वहां एक काली औरत खेल लोगों को दिखाती थी, ये थी हबशी ताज्जुब खेज बातें भी बताती थी। थे उनमें औरतें बच्चे भी शामिल मुस्कुराते थे, उनमें औरतें बच्चे भी शामिल मुस्कुराते थे। थे उनमें औरतें बच्चे भी शामिल मुस्कुराते थे। तमाशा देखते थे कह कहे भी सब लगाते थे, तमाशा देखते थे कह कहे भी सब लगाते थे। तमाशा देखते थे कह कहे भी सब लगाते थे। कहा ये आयशा ने या रसूल अल्लाह इनायत हो, तमाशा देख लूं मैं भी अगर इसकी इजाजत हो। इजाजत दी नबी ने साथ में लेकर गए आका, तमाशा गाह में आकर खड़े फौरन हुए आका। जनाबे आयशा सरकार के कांधे पे सर रखकर तमाशा देखती थी एक तरफ खौफो खतर रखकर। तभी एक शोर उठा भागो भागो भागते थे सब, मची भगदड़ सभी लोगों में थर थर कांपते थे सब। वो औरत भी गई सामान सारा छोड़कर अपना, न देखा उसने कुछ पीछे को चेहरा मोड़ कर अपना। उमर आते थे उनको देखकर मैदान खाली था, लरज जाते थे सब क्या आपका रोबे जलाली था। ये बोली आयशा भागो तो बोले सरवरे आलम, मैं आका हूँ उमर खातिम है उनसे सरवरे आलम। उमर आए कहा मैंने नहीं इनको भगाया है, मैं खुशकिस्मत हूँ मुझ पर आपकी रहमत का साया है। खुदा की जात शाहिद है मेरे आका मैं नादिम हूँ, खुदा की जात शाहिद है मेरे आका मैं नादिम हूँ। खुदा की जात शाहिद है मेरे आका मैं नादिम हूँ। मुझे है फख्र इस पर मैं रसूल अल्लाह का खादिम हूँ। मुझे है फख्र इस पर मैं रसूल अल्लाह का खादिम हूँ। मुझे है फख्र इस पर मैं रसूल अल्लाह का खादिम हूँ।
थी सूरत से जब एक दिन उमर बाजार जाते थे, सलामी दे रहे थे लोग, सर अपना झुकाते थे। शराबी आ रहा था सामने से, साथ बोतल थी, नशे में चूर था वो शख्स, उसकी रूह बेकल थी। उमर को देख कर फौरन सलाम उसने किया झुककर, छुपाया अपनी बोतल को बगल में ले लिया झुककर। ये पूछा आपने बोतल में क्या है, तो कहा उसने है इसमें दूध हजरत, ये बहाना कर दिया उसने। गया कुछ दूर जाकर एक जगह देखा तो हैरान था, शराब उसमें नहीं थी, दूध था बेहद परेशान था। हुआ वापस कहा हजरत से मैंने झूठ बोला है, शराब इसमें थी अब है दूध, ये कैसा तमाशा है। उसी दम हातिफ़े गैबी की आई एक सदा प्यारे, उमर तेरे लिए ही दूध ये हमने किया प्यारे। ये इंसान तुमसे डरता है, तुम्हारी बात अच्छी है, तो गुस्से की तुम्हारे हमने भी बस लाज रखी है। था ये रुतबा उमर का, आप आका के खलीफा थे। था ये रुतबा उमर का, आप आका के खलीफा थे। करामत के धनी थे, वाकई फख्रे सहाबा थे। वो सारे हुक्मरानों से अलग थे और अनोखे थे, खबरगिरी किया करते थे, लोगों की निराले थे। अगरचे बादशाह हो तो उमर फारूक जैसे हों, रियाया के यकीनन फिर सभी हालात अच्छे हों। मेहरबानी किया करते थे वो अपनी रियाया पर, नवाजिश थी बहुत फारूक की उनकी रियाया पर। गए थे गश्त को एक रोज, टूटी झोपड़ी देखी, वहां पर एक ज़ईफ़ा थी जो उसकी बेबसी देखी। कहा खादिम से पूछो बात क्या है, क्यों ये नाला है, मुझे लगता है चेहरा देख के अम्मा परेशान है। गया खादिम खबरगिरी को तो उसने कहा जाओ, बताऊं क्यों तुम्हें किस्सा में अपनी जीस्त का जाओ। उमर फिर ले गए तशरीफ, जाकर प्यार से पूछा, मुझे बतलाओ अम्मा क्या कोई तकलीफ है पूछा। उमर फारूक के रुख पर थी चिलमन, बात करते थे, न पहचाना ज़ईफ़ा ने, खुदा से आप डरते थे। वो बोली क्या बताऊं आपसे, दिक्कत ही दिक्कत है। वो बोली क्या बताऊं आपसे, दिक्कत ही दिक्कत है। परेशान हूँ उमर फारूक से, मुझको शिकायत है। परेशान हूँ उमर फारूक से, मुझको शिकायत है। परेशान हूँ उमर फारूक से, मुझको शिकायत है।
हजरत ने तुमको क्यों शिकायत है, वजह क्या है? तो वो बोली खबर रखता नहीं है और खलीफा है। वो मसनद पर खिलाफत की है, भूखी कौम सोती है उसके काम ऐसे सोच के तकलीफ होती है। कहो उससे अभी जाकर खिलाफत छोड़ दे अपनी, खबर जब रख नहीं सकता हुकूमत छोड़ दे अपनी। मैं जब जाऊंगी अपनी कब्र में इस फानी दुनिया से, शिकायत मैं करूंगी उसकी जाकर प्यारे आका से। मेरे घर में नहीं दाना, कई दिन से मैं भूखी हूँ। मैं शब को पानी पीकर झोपड़ी में रोज सोती हूँ। है मुझ पे कर्ज भी दीनार 25 का तमन्ना है, अदा कर दूं उसे मरने से पहले ये इरादा है। उमर फारूक बोले ठहरिए मैं घर को जाता हूँ, तुम्हारे पास अम्मा लौट के मैं जल्द आता हूँ। गए घर पर लिया अनाज पैसे हाथ में लेकर, उमर फारूक फौरन आ गए सब साथ में लेकर। कहा अम्मा ये लो पैसे मेरे हक में दुआ कर दो। अम्मा ये लो पैसे मेरे हक में दुआ कर दो। कहा अम्मा ये लो पैसे मेरे हक में दुआ कर दो। तुम्हारे सर पे जो भी कर्ज है उसको अदा कर दो। तुम्हारे सर पे जो भी कर्ज है उसको अदा कर दो। तुम्हारे सर पे जो भी कर्ज है उसको अदा कर दो। पका कर आपने खाना खिलाया अपने हाथों से, ज़ईफ़ा हो गई खुश उनकी प्यारी प्यारी बातों से। कहा फिर आजिज़ी से बख्श दो अम्मा उमर को तुम, बताना कुछ नहीं बस कब्र में शाहे दहर को तुम। उमर कमजोर है अम्मा कभी ये सह न पाएगा, खता लेकर नबी के सामने किस मुंह से जाएगा। उसे तुम माफ कर दो डर है उसको रोज़े महशर का, नहीं कर सकता अम्मा सामना प्यारे पैगंबर का। ज़ईफ़ा ने कहा तेरे लिए मैं माफ करती हूँ, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए इंसाफ करती हूँ। उमर बोले मुझे लिख कर दो कागज पर सभी बातें, करोगी बेरुखी वाली ना अम्मा फिर कभी बातें। कहा बुढ़िया ने तू लिख ले उसे पुख्ता बना दूंगी, मैं उस पे दस्तखत कर दूंगी सब झगड़ा मिटा दूंगी। मंगाया आपने कागज किया तहरीर बातों को, बदल कर भेस अक्सर घूमते थे आप रातों को। अली आए तभी और साथ बिन मसूद आए थे। अली आए तभी और साथ बिन मसूद आए थे। अली आए तभी और साथ बिन मसूद आए थे, बुलाने के लिए वो आपको तशरीफ बुलाए थे। बुलाने के लिए वो आपको तशरीफ बुलाए थे। बुलाने के लिए वो आपको तशरीफ बुलाए थे।
बोले उमर तुम हो यहाँ मैं ढूंढने आया, मुझे थी फिक्र न जाने कहाँ है देखने आया। उमर का नाम सुनते ही सहम कर रह गई बुढ़िया, कहा तुम ही खलीफा हो, बड़ी नातिम हुई बुढ़िया। नकाबे रुख उठाकर अर्ज की मैं ही खलीफा हूँ, करो तुम दस्तखत कागज पे अम्मा अब ये चाहता हूँ। किए फिर दस्तखत उसने अली को दे दिया रुक्का। उमर फारूक बोले जब अली ने ले लिया रुक्का, अली तुम पास इसको रख लो ये मेरी वसीयत है, कफन में इसको रख देना मेरे तुमको हिदायत है। मेरे सरकार जब पूछेंगे क्या क्या करके आया है, तो कह दूंगा गुलाम हजरत का ऐसा करके आया है। दिखा दूंगा मैं ये रुक्का, ज़ईफ़ा मुझसे राजी थी। सुभान अल्लाह क्या तक़वा था, कैसी इनकी सारी थी। करें हम आजिज़ी पैदा खुदा इनाम बख्शेगा, तरीक़े पर चले उनके तो वो इकराम बख्शेगा। हुकूमत शान से की है उमर ने शहर तैबा में, हुकूमत शान से की है उमर ने शहर तैबा में, हुकूमत शान से की है उमर ने शहर तैबा में। महकते फूल है अनवार वो खुलफाए आका में, महकते फूल है अनवार वो खुलफाए आका में, महकते फूल है अनवार वो खुलफाए आका में, महकते फूल है अनवार वो खुलफाए आका में। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी आपके सामने एक हसीन वाक़या लेकर हाज़िर ख़िदमत हैं, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर आली जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। मौसीकी तरतीब दी है राजू खान जी ने। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है, मैंने पहले ही कहा कि आपके भाई तस्नीम आरिफ की है। ये खूबसूरत पेशकश इबादत क़व्वाली यूट्यूब चैनल की है। मुआविन हैं चौधरी मुस्तकीम साहब। तो लीजिए, ये हमारे दीन इस्लाम के जो दूसरे खलीफा हैं हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, उनके दौरे खिलाफत के कुछ मशहूर वाक़यात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है जब ये आप वाक़यात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मज़ीद और उनके दौरे खिलाफत के वाक़यात के बारे में पता चलेगा। तो आइए जनाब, मैं यहाँ से ये वाक़या शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बगौर होकर समाअत फरमाएंगे, मुझे कमेंट भी कर बताएंगे कि ये वाक़या आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। उमर फारूक की अनवार क्या शाने हुकूमत थी। उमर फारूक की अनवार क्या शाने हुकूमत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। मुखालिफ थर थराते थे,
उमर फारूक की अनवार क्या शान हुकूमत थी। उमर फारूक की अनवार क्या शान हुकूमत थी। उमर फारूक की अनवार क्या शान हुकूमत थी। मिली है तक़वियत इस्लाम को उनकी शुजात से, मुनव्वर दिल हुए हैं शम्मे नूरे हिदायत से। नबी की सुन्नतों पे यूं अमल करके दिखाया है, अमीरों को गरीबों को कलेजे से लगाया है। कभी खल्क़े खुदा को जब कोई तकलीफ होती थी, मदद करते थे हजरत, चैन से हर रूह सोती थी। रहा करते थे बकरी शेर दरिया के नजारों पर, पिया करते थे पानी एक जगह उसके किनारों पर। कोई जालिम कभी ना जुल्म के जौहर दिखाता था ऐसा दबदबा हजरत उमर का सर झुकाता था। अदल होता था सबके साथ, शर की जान जाती थी। हकीकत साये इशरत में आकर मुस्कुराती थी। मिला करता था हक वालों को हक उनकी अदालत से, जरा भी वास्ता रखते न थे हजरत सियासत से। खलीफाए से दुखियों की हिमायत आप करते थे, अताए की बुराई से हिफाजत आप करते थे। शहंशाह थे जो दुनिया में वो चंद कोसों के थे मालिक। शहंशाह थे जो दुनिया में वो चंद कोसों के थे मालिक। शहंशाह थे जो दुनिया में वो चंद कोसों के थे मालिक। थे 22 लाख तक हजरत मुरब्बा मील के मालिक। 22 लाख तक हजरत मुरब्बा मील के मालिक। 22 लाख तक हजरत मुरब्बा मील के मालिक। बड़ा मशहूर है दुनिया में वो रोबो जलाल उनका, मगर हमराह इसके ये भी था जाहिर कमाल उनका। ये सब था हर किसी के वास्ते दौरे जिहालत में। पढ़ा कलमा तो नरमी आ गई उनकी तबीयत में। दुआओं में नबी ने आपको अल्लाह से मांगा था। उमर आए तो जालिम जाबिरों ने सर झुकाया था। नबी की है दुआओं का सिला हजरत उमर फारूक। गया साया वहां से कुफर का पहुंचे जिधर फारूक। मैं चंद ये वाक़यात जिंदगी उनके सुनाता हूँ, झलक शाने उमर फारूक की तुमको दिखाता हूँ। थी एक दिन साथ अम्मी आयशा सुल्तान वाला के, कहीं से आ रही थी साथ में वो प्यारे आका के। ये देखा राह में मजमा लगा है खूब इंसान है, अचंभे की है कोई चीज ये उस पर मेहरबान है। वहां एक काली औरत खेल लोगों को दिखाती थी। ये थी हबशी ताज्जुब खेज बातें भी बताती थी। थे उनमें औरतें बच्चे भी शामिल मुस्कुराते थे। उनमें औरतें बच्चे भी शामिल मुस्कुराते थे। थे उनमें औरतें
झुकाते थे, तमाशा देखते थे, कह भी सब लगाते थे। तमाशा देखते थे, कह भी सब लगाते थे। तमाशा देखते थे, कह भी सब लगाते थे। कहा ये आयशा ने या रसूल अल्लाह इनायत हो, तमाशा देख लूं मैं भी अगर इसकी इजाजत हो। इजाजत दी नबी ने, साथ में लेकर गए आका, तमाशा गाह में आकर खड़े फौरन हुए आका। जनाबे आयशा सरकार के कांधे पे सर रखकर तमाशा देखती थी एक तरफ खौफो खतर रखकर। तभी एक शोर उठा, भागो भागो भागते थे सब, मची भगदड़ सभी लोगों में, थर थर कांपते थे सब। वो औरत भी गई सामान सारा छोड़कर अपना, न देखा उसने कुछ पीछे को चेहरा मोड़कर अपना। उमर आते थे उनको देखकर, मैदान खाली था, लरज जाते थे सब, क्या आपका रोबे जलाली था। ये बोली आयशा भागो तो बोले सरवरे आलम, मैं आका हूँ उमर खातिम है उनसे सरवरे आलम। उमर आए कहा मैंने नहीं इनको भगाया है, मैं खुशकिस्मत हूँ मुझ पर आपकी रहमत का साया है। खुदा की जात शाहिद है मेरे आका मैं नादिम हूँ, खुदा की जात शाहिद है मेरे आका मैं नादिम हूँ। खुदा की जात शाहिद है मेरे आका मैं नादिम हूँ। मुझे है फख्र इस पर मैं रसूल अल्लाह का खादिम हूँ। मुझे है फख्र इस पर मैं रसूल अल्लाह का खादिम हूँ। मुझे है फख्र इस पर मैं रसूल अल्लाह का खादिम हूँ। इसी सूरत से जब एक दिन उमर बाजार जाते थे, सलामी दे रहे थे लोग सर अपना झुकाते थे। शराबी आ रहा था सामने से, साथ बोतल थी, नशे में चूर था वो शख्स, उसकी रूह बेकल थी। उमर को देख कर फौरन सलाम उसने किया झुककर, छुपाया अपनी बोतल को बगल में ले लिया झुककर। ये पूछा आपने बोतल में क्या है, तो कहा उसने है इसमें दूध हजरत, ये बहाना कर दिया उसने। गया कुछ दूर जाकर एक जगह देखा तो हैरान था, शराब उसमें नहीं थी, दूध था बेहद परेशान था। हुआ वापस कहा हजरत से मैंने झूठ बोला है, शराब इसमें थी अब है दूध, ये कैसा तमाशा है। उसी दम हातिफ़े गैबी की आई एक सदा प्यारे, उमर तेरे लिए ही दूध ये हमने किया प्यारे। ये इंसान तुमसे डरता है, तुम्हारी बात अच्छी है, तो गुस्से की तुम्हारे हमने भी बस लाज रखी है। था ये रुतबा उमर का, आप आका के खलीफा थे। था ये रुतबा
रुतबा उमर का आप आका के खलीफा थे, करामत के धनी थे, वाकई फख्रे सहाबा थे। करामत के धनी थे, वाकई फख्रे सहाबा थे। करामत के धनी थे, वाकई फख्रे सहाबा थे। वो सारे हुक्मरानों से अलग थे और अनोखे थे, खबरगिरी किया करते थे, लोगों की निराले थे। अगरचे बादशाह हो तो उमर फारूक जैसे हों, रियाया के यकीनन फिर सभी हालात अच्छे हों। मेहरबानी किया करते थे वो अपनी रियाया पर, नवाजिश थी बहुत फारूक की उनकी रियाया पर। गए थे गश्त को एक रोज, टूटी झोपड़ी देखी, वहां पर एक ज़ईफा थी जो उसकी बेबसी देखी। कहा खातिम से पूछो बात क्या है, क्यों ये नाला है, मुझे लगता है चेहरा देख के अम्मा परेशान है। गया खादिम खबरगिरी को तो उसने कहा जाओ, बताऊं क्यों तुम्हें किस्सा में अपनी जीत का जाओ। उमर फिर ले गए तशरीफ, जाकर प्यार से पूछा, मुझे बतलाओ अम्मा क्या कोई तकलीफ है पूछा। उमर फारूक के रुख पर थी चिलमन, बात करते थे, न पहचाना ज़ईफा ने, खुदा से आप डरते थे। वो बोली क्या बताऊं आपसे, दिक्कत ही दिक्कत है। वो बोली क्या बताऊं आपसे, दिक्कत ही दिक्कत है। वो बोली क्या बताऊं आपसे, दिक्कत ही दिक्कत है। परेशान हूँ उमर फारूक से, मुझको शिकायत है। परेशान हूँ उमर फारूक से, मुझको शिकायत है। परेशान हूँ उमर फारूक से, मुझको शिकायत है। कहा हजरत ने तुमको क्यों शिकायत है, वजह क्या है। तो वो बोली खबर रखता नहीं है और खलीफा है, वो मसनद पर खिलाफत की है, भूखी कौम सोती है उसके काम ऐसे सोच के तकलीफ होती है। कहो उससे अभी जाकर खिलाफत छोड़ दे अपनी, खबर जब रख नहीं सकता हुकूमत छोड़ दे अपनी। मैं जब जाऊंगी अपनी कब्र में इस फानी दुनिया से, शिकायत मैं करूंगी उसकी जाकर प्यारे आका से। मेरे घर में नहीं दाना, कई दिन से मैं भूखी हूँ, मैं शब को पानी पीकर झोपड़ी में रोज सोती हूँ। है मुझ पे कर्ज भी दीनार 25 का तमन्ना है, अदा कर दूं उसे मरने से पहले ये इरादा है। उमर फारूक बोले ठहरिए मैं घर को जाता हूँ, तुम्हारे पास अम्मा लौट के मैं जल्द आता हूँ। गए घर पर लिया अनाज पैसे हाथ में लेकर, उमर फारूक फौरन आ गए सब साथ में लेकर। कहा अम्मा ये लो पैसे मेरे हक में दुआ कर दो, अम्मा ये लो पैसे
सर पे जो भी कर्ज है उसको अदा कर दो। तुम्हारे सर पे जो भी कर्ज है उसको अदा कर दो। तुम्हारे सर पे जो भी कर्ज है उसको अदा कर दो। पका कर आपने खाना खिलाया अपने हाथों से, ज़ईफ़ा हो गई खुश उनकी प्यारी प्यारी बातों से। कहा फिर आजिज़ी से बख्श दो अम्मा उमर को तुम, बताना कुछ नहीं बस कब्र में शाहे दहर को तुम। उमर कमजोर है अम्मा कभी ये सह न पाएगा, खता लेकर नबी के सामने किस मुंह से जाएगा। उसे तुम माफ कर दो डर है उसको रोज़े महशर का, नहीं कर सकता अम्मा सामना प्यारे पैगंबर का। ज़ईफ़ा ने कहा तेरे लिए मैं माफ करती हूँ, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए इंसाफ करती हूँ। उमर बोले मुझे लिख कर दो कागज पर सभी बातें, करोगी बेरुखी वाली ना अम्मा फिर कभी बातें। कहा बुढ़िया ने तू लिख ले उसे पुख्ता बना दूंगी, मैं उस पे दस्तखत कर दूंगी सब झगड़ा मिटा दूंगी। मंगाया आपने कागज किया तहरीर बातों को, बदल कर भेस अक्सर घूमते थे आप रातों को। अली आए तभी और साथ बिन मसूद आए थे, अली आए तभी और साथ बिन मसूद आए थे। अली आए तभी और साथ बिन मसूद आए थे। बुलाने के लिए वो आपको तशरीफ लाए थे। बुलाने के लिए वो आपको तशरीफ लाए थे। बुलाने के लिए वो आपको तशरीफ लाए थे। अली बोले उमर तुम हो यहाँ मैं ढूंढने आया, मुझे थी फिक्र न जाने कहाँ है देखने आया। उमर का नाम सुनते ही सहम कर रह गई बुढ़िया, कहा तुम ही खलीफा हो बड़ी नातिम हुई बुढ़िया। नकाबे रुख उठाकर अर्ज की मैं ही खलीफा हूँ, करो तुम दस्तखत कागज पे अम्मा अब ये चाहता हूँ। किए फिर दस्तखत उसने अली को दे दिया रुक्का। उमर फारूक बोले जब अली ने ले लिया रुक्का, अली तुम पास इसको रख लो ये मेरी वसीयत है, कफन में इसको रख देना मेरे तुमको हिदायत है। मेरे सरकार जब पूछेंगे क्या क्या करके आया है, तो कह दूंगा गुलाम हजरत का ऐसा करके आया है। दिखा दूंगा मैं ये रुक्का ज़ईफ़ा मुझसे राजी थी। सुभान अल्लाह क्या तक़वा था कैसी इनकिसारी थी। करें हम आजिज़ी पैदा खुदा इनाम बख्शेगा, तरीक़े पर चले उनके तो वो इकराम बख्शेगा। हुकूमत शान से की है उमर ने शहर तैबा में, हुकूमत शान से की है उमर ने शहर तैबा में। हुकूमत शान से
की है उमर ने शहर तैबा में, महकते फूल हैं अनवार वो खुलफाए आका में। महकते फूल है अनवार वो खुलफाए आका में, महकते फूल है अनवार वो खुलफाए आका में, महकते फूल है अनवार वो खुलफाए आका में। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आज मैं आपको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ात का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है ये हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ है। इस कलाम को लिखने वाले शायर हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर हैं। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं राजू खान जी। ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली, चंद्र गांधी जी की। ये पेशकश सारस म्यूज़िक की है। तो लीजिए सामीन, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात का ये वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। हर इंसान को एक दिन ये दुनिया छोड़कर अपने माबूद हकीकी के पास जाना है। इसके बारे में कुरान भी कह रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। ये बात हमें सबको याद रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जाना सभी को है। तो जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त था, वैसे तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बाबा जान मेरे आका ने उनसे पहले ही फरमा दिया था कि बेटी मुझसे ठीक 6 महीने के बाद तुम मेरे पास आ जाओगी। लेकिन जिस दिन आप विसाल फरमाने वाली थी उस दिन क्या क्या हुआ ये सारा वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। गुजारिश है कि बगौर होकर समात फरमाइए फ़ातिमा ज़हरा के विसाल का ये वाक़या तवज्जो के साथ समात कीजिए। जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है, जिसे लिखता हूँ मैं अनवार इबरत खेज किस्सा है, जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है। वफ़ाते फ़ातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है, वफ़ाते फ़ातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है। जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है, जिसे लिखता हूँ मैं अनवार इबरत खेज किस्सा है, जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है। वफ़ाते फ़ातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है, वफ़ाते फ़ातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है, वफ़ाते फ़ातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है। फना होना है एक दिन ये जहां फरमान रब्बी है। कोई आगे कोई पीछे ये सब अल्लाह की मर्जी है। फलक ज़ेरो ज़बर होगा, सितारे टूट जाएंगे, पसीने चांद सूरज के भी एक दिन छूट जाएंगे। ज़मीं फट जाएगी बाकी न कोई गुलसिता होगा। ज़माने में किसी भी शय का ना नामो निशां होगा। ये कड़वा सच है ऐ लोगों जिसे हम मौत कहते हैं। बड़े ही बेखबर हम होके इस दुनिया में रहते हैं। हमें रखना है उसको याद जिस दिन हमको जाना है। ये दुनिया आरज़ी है, आखिरत अपना ठिकाना है। किसी को भी न छोड़ा मौत ने, वो सबको आई है। खुदा ने अंबिया को मौत की सूरत दिखाई है।
सभी को मौत आएगी। चले जाएंगे सब जग से, कोई शय रह न पाएगी। बका है बस खुदाए पाक को, वो ज़ाते यकता है। बका है बस खुदाए पाक को, वो ज़ाते यकता है। बका है बस खुदाए पाक को, वो ज़ाते यकता है। वही है कादिर व मुतलक, वही हम सबका मौला है। वही है कादिर व मुतलक, वही हम सबका मौला है। वही है कादिर व मुतलक, वही हम सबका मौला है। संभालो दिल में ये एक किस्सा गम लेके बैठा हूँ। जनाबे फातिमा की मौत के हालात लिखता हूँ। वफाते मुस्तफा को 6 महीने जब हुए पूरे, तो दिन भी फातिमा की जिंदगी के हो गए पूरे। बताया था नबी ने मेरी बेटी रह न पाओगी, मेरे बस 6 महीने बाद इस दुनिया से जाओगी। नबी की साहबजादी फातिमा एक रोज सोई थी, भुलाई थी ये दुनिया, दूसरी दुनिया में खोई थी। मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाए फातिमा के घर, कोई शय ढूंढते थे जाने रहमत पारसा के घर। कहा ज़हरा ने तुम क्या ढूंढते हो ऐ मेरे बाबा, तड़पती हूँ तुम्हारे गम में देखो ऐ मेरे बाबा। ये फरमाया नबी ने ऐ मेरी लखते जिगर सुन लो, तुम्ही को ढूंढता हूँ ऐ मेरी नूरे नजर सुन लो। जुदाई के गए लम्हे मैं तुमको लेने आया हूँ। जुदाई के गए लम्हे मैं तुमको लेने आया हूँ। जुदाई के गए लम्हे मैं तुमको लेने आया हूँ। मिलोगी मुझसे अब जल्दी बिशारत देने आया हूँ। मिलोगी मुझसे अब जल्दी बिशारत देने आया हूँ। मिलोगी मुझसे अब जल्दी बिशारत देने आया हूँ। हुई जब ख्वाब से बेदार तो चेहरा दमकता था, मुलाकाते नबी का सामने मंजर चमकता था। मगर औलाद की जब याद आई तो उबल आए, हुआ एहसास काफी आंख से आंसू निकल आए। उठी और थोड़ा आटा लेके उसको गूंदने बैठी, दरो दीवार अपने घर के सारे देखने बैठी। गरम करती है पानी, कपड़े धोने का इरादा है, किसी बर्तन में पानी आपने चूल्हे पे रखा है। इसी असना में घर हजरत अली शेरे खुदा आए, मिला आलम निराला घर का जब के मुर्तजा आए। नजर दौड़ाई जब चारों तरफ हैरान थे हजरत, थी बेमौसम की ये बरसात यूं अनजान थे हजरत। नबी की लाडली रोती है और आटा है हाथों में, बनाती हैं वो उसकी रोटियां डूबी ख्यालों में। उधर पकता है पानी, सामने कपड़े भी रखे हैं। उधर पकता है पानी, सामने कपड़े भी रखे हैं। उधर पकता है पानी,
रखे हैं। बड़ी हैरत में थे शेरे खुदा, हालात कैसे हैं। बड़ी हैरत में थे शेरे खुदा, हालात कैसे हैं। बड़ी हैरत में थे शेरे खुदा, हालात कैसे हैं। अली ने फातिमा जहरा से रोने का सबब पूछा, जो कुछ देखा था घर में माजरा वो सब का सब पूछा। सिसक कर अर्ज की जहरा ने यूं आंसू बहाती हूँ, जुदा होती हूँ मैं तुम सबसे, रब के पास जाती हूँ। मेरे बाबा मुझे लेने की खातिर रात आए थे, मुझे अल्लाह ने ये ख्वाब में मंजर दिखाए थे। खुदा बेहतर करेगा ऐ अली, वो सब पे कादिर है। मेरे सरताज ये लगता है मेरा वक्त आखिर है। बनाती हूँ मैं रोटी अपने बच्चों को खिलाऊंगी, उन्हें नहलाऊंगी और कपड़े में धोकर पहनाऊंगी। मैं जाती हूँ ये मेरे बाप रोटी किससे मांगेंगे, इन्हें पहनाएगा फिर कौन कपड़े दुख उठाएंगे। बनाकर दूल्हा बस एक बार इनको देख लेने दो, बिठाकर गोद में फिर लोरियां बच्चों को देने दो। हुई हो गर खता मुझसे तो मुझको माफ कर देना, हुई हो गर खता मुझसे तो मुझको माफ कर देना। हुई हो गर खता मुझसे तो मुझको माफ कर देना। मेरे सरताज मेरी सिमत से दिल साफ कर देना, मेरे सरताज मेरी सिमत से दिल साफ कर देना। मेरे सरताज मेरी सिमत से दिल साफ कर देना। मेरे आका ना मेरे बहादुरों ना इतना कहना है, तुम्हें देखेंगे तो रोएंगे बच्चे ये अंदेशा है। ये रोएंगे तो मेरी रूह को तकलीफ पहुंचेगी, फिरेंगे दर बदर ये फातिमा मरकद में तड़पेगी। जो करना चाहो शादी दूसरी तुमको इजाजत है, मेरे बच्चों का रखना ध्यान आका मेरी हसरत है। उठाना रात में मेरा जनाजा मैं ये चाहती हूँ, मेरी मैयत को ना महरम न देखे इतना कहती हूँ। बुलाया दोनों शहजादों को सर मुंह चूम कर रोई, पहनाए कपड़े और जुल्फें सवारी आंख भर रोई। लगाया अपने सीने से किया फिर प्यार रो रो कर, बयाने दिल लबों पर था किया इजहार रो रो कर। हुसैन इब्ने अली से ये कहा बेटा वफा करना, हसन तुमसे बड़े हैं तुम अदब इनका सदा रखना। हसन से कह दिया तुम इनसे करना प्यार बच्चे हैं, हसन से कह दिया तुम इनसे करना प्यार बच्चे हैं। हसन से कह दिया तुम इनसे करना प्यार बच्चे हैं। हुसैन इब्ने अली ऐ लाल मेरे तुमसे छोटे हैं, हुसैन इब्ने अली ऐ लाल मेरे तुमसे छोटे हैं। हुसैन इब्ने अली ऐ लाल मेरे तुमसे छोटे हैं।
जहर का वो प्याला याद आता है। जिगर तेरा जो काटेगा मेरा दिल हौल खाता है। हुसैन लाल दश्ते करबला मेरी नजर में है। तुम्हारे जिस्म पे तीरों की बारिश भी नजर में है। अली अकबर के लाशे पर है घोड़े देखती हूँ मैं। तड़पता तीर की शिद्दत से है असगर दुखी हूँ मैं। बंधे आबिद हैं और ज़ैनब के मेरे खेमे जलते हैं। है नंगे सर सभी सैदानियाँ अरमा मचलते हैं। ऐ मेरे लाल सब्रो शुक्र से ये इम्तहान देना। मेरे बेटे खुदा के नाम पे खुश होके जा देना। लगाया फिर गले ज़ैनब को बोली ऐ मेरी बेटी, तू पहरा देना लाशों का सभी की लाडली बेटी। बचाना आबरू तू दे के बच्चे दीन अहमद की। खुशी से देना कुर्बानी वहाँ औनो मोहम्मद की। ये की तलकीन बच्चों को गई सजदे में रोती थी। ये की तलकीन बच्चों को गई सजदे में रोती थी। ये की तलकीन बच्चों को गई सजदे में रोती थी। खताएं बख्श दे मेरी खुदा बेचैन होती थी। खताएं बख्श दे मेरी खुदा बेचैन होती थी। खताएं बख्श दे मेरी खुदा बेचैन होती थी। तेरे महबूब की बेटी हूँ मैं, या रब करम करना। न आए फर्क पर्दे में मेरे मुझ पे रहम करना। खुदाया मैंने जब से होश को अपने संभाला है। अली के माँ सिवा मैंने किसी को भी न देखा है। तू इज़राइल को भेजेगा मेरी रूह लेने को। न होगा एतराज़ इस पर मुझे ये जाह देने को। मगर पर्दे में तो मेरे इलाही फर्क आएगा। ये ऐसा होगा मुझ पर जो फरिश्ते से बचाएगा। तू खुद ही रूह कर ले कब्ज़ मेरी ये तमन्ना है। सभी की इल्तिजा सुनता है तू हर एक का मौला है। ये कर ली इल्तिजा मकबूल उनकी रब ताला ने। जो मांगा था खुदा से पा लिया फौरन ही ज़हरा ने। न आए हजरत इज़राइल जिस दम वो घड़ी आई। खुदा ताला ने खुद ही रूह उनकी कब्ज़ फरमाई। ये पर्दा था जनाबे फातिमा का शान तो देखो। ये पर्दा था जनाबे फातिमा का शान तो देखो। ये पर्दा था जनाबे फातिमा का शान तो देखो। शरीयत पर नबी की आपका ईमान तो देखो। शरीयत पर नबी की आपका ईमान तो देखो। शरीयत पर नबी की आपका ईमान तो देखो। हुई रहलत गई दारुल बका इस दार फानी से। अली का तर हुआ चेहरा तभी अश्कों के पानी से। इधर शहजादों की हालत थी खस्ता खूब रोते थे। जमीनों आसमां भी देख के गमगीन होते
लिपट कर माँ से कहते थे हमें ना छोड़ कर जाओ, हमें नहलाएगा माँ कौन, रुख ना मोड़ कर जाओ। वो थी आहो बका ज़ैनब की जिसने दिल हिलाए थे, मदीने के दरो दीवार भी सकते में आए थे। अली शेरे खुदा ने अपने बच्चों को तसल्ली दी, लगाया अपने सीने से उन्हें रो रो के थपकी दी। मुक़द्दस शाहज़ादी सैयद अबरार की बेटी, जहां से जा चुकी थी अहमद मुख्तार की बेटी। वसीयत के मुताबिक हजरत अस्मा ने नहलाया, किया तैयार गहवारा कफन हजरत को पहनाया। उठाया रात को उनका जनाजा शान शौकत से, उठाया रात को उनका जनाजा शान शौकत से, उठाया रात को उनका जनाजा शान शौकत से। कि था पर्दे का आलम इस जगह भी रब की रहमत से, कि था पर्दे का आलम इस जगह भी रब की रहमत से, कि था पर्दे का आलम इस जगह भी रब की रहमत से। गए जन्नत बकीले कर सुपुर्दे खाक फरमाया। करार उस वक्त शहजादों को जर्रा भर नहीं आया। पछाड़े खा रहे थे प्यारी माँ की याद आती थी, वो सब था याद जब माँ प्यार से खाना खिलाती थी। किए थे फाके खुद और शाहजादों को खिलाया था, न गम आने दिया नजदीक सीने से लगाया था। उतारा कब्रों में जब आपके जिस्म मुनव्वर को, लाहद भी नाज करती थी जो देखा जस्ते अतहर को। सभी को छोड़ कर रोता हुआ वो पारसा ज़हरा, खुदा से जा मिली थी आज बेशक फातिमा ज़हरा। जो पर्दा फातिमा का था वही राहे शरीयत है। मेरी बहनों तुम्हारे वास्ते देखो हिदायत है। चलोगी राह पर उनकी तो बख्शेगा खुदा तुमको, खुदाए पाक देगा मर्तबे रोजे जजा तुमको। विसाले फातिमा से दिल हर एक इंसान का गम था, विसाले फातिमा से दिल हर एक इंसान का गम था। विसाले फातिमा से दिल हर एक इंसान का गम था। मदीने पाक में अनवार हर जा शोरे मातम था, मदीने पाक में अनवार हर जा शोरे मातम था। मदीने पाक में अनवार हर जा शोरे मातम था। मदीने पाक में अनवार हर जा शोरे मातम था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी तस्नीम आरिफ की जानिब से एक और हसीन वाक़या सामीन हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने
रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है और ये पेशकश है सारस म्यूजिक की। तो लीजिए जनाब, सारस म्यूजिक की ये पेशकश जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाकया है गौसे आजम और शहंशाह जिन्नात का। देखिए, एक जो मुरीद गौसे पाक का होता है, उसकी बेटी बड़ी हसीन और जमील थी। जब उसकी उस बेटी को जिन्नात उठा कर ले गए तो गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर ने अपने उस मुरीद से क्या कहा और फिर किस तरह से उसकी वो बेटी दोबारा से उसको मिली, ये वाकया आप सुनने जा रहे हैं। इसमें एक नसीहत भी है हमारी माँ और बहनों के लिए। तो लीजिए, वाकया गौसे आजम और शहंशाह जिन्नात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की, इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की, इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की, इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। एक दिन की बात है, बैठे हुए पीराने पीर सुनते थे फरियाद सबकी गौर से पीराने पीर। आपके दरबार में हुजूम था मखलूक का, आप पूरा कर रहे थे मुद्दा मखलूक का। जिसने जो चाहा उसे फौरन खुदा ने दे दिया, सदक़े गौसुल वरा उसकी बुरिया ने दे दिया। नाम था हर एक के लब पर शहे जीलान का, मर्तबा क्या हो बयां बगदाद के सुल्तान का। आओ उनकी एक करामत को बयां करता हूँ मैं, अपनी इस तहरीर से नजरे जहां करता हूँ मैं। एक मुरीद आया वहाँ, चेहरे का रंग तब्दील था, थी उदासी दिल का भी टूटा हुआ कंदील था। हाँफता था दिल में वो फरियाद लाया था कोई, हादसा उस शख्स पे गमनाक गुजरा था कोई। पढ़ लिया उस शख्स के चेहरे को गौसे पाक ने, प्यार से पूछा तभी आले शहे लौलाक ने। क्यों परेशान हो बताओ, किस लिए आए हो तुम? क्यों परेशान हो बताओ, किस लिए आए हो तुम? क्यों परेशान हो बताओ, किस लिए आए हो तुम? पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम, पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम, पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम। अर्ज की उसने यहाँ कुछ
भी न कह पाऊंगा मैं आपको, तन्हाई में सब बात बतलाऊंगा मैं। उसको लेकर आप अपने हुजरे के अंदर गए थे, वहां जो लोग उठ के अपने अपने घर गए। था मुरीद हजरत का वो, कहने लगा ऐ मेरे पीर, दिल के आईने पे पत्थर लगा है मेरे पीर। लावालग था आपकी नजरे करम जब हो गई, एक बेटी दी खुदा ने वो जवां अब हो गई। है दुआओं का असर ये आपकी खुशहाल हूँ, आज मैं औलाद की दौलत से माला माल हूँ। परवरिश की शौक से उसको पढ़ाया प्यार से, खुद न खाया अपनी बेटी को खिलाया प्यार से। उसकी 18 बरस की उम्र है, आली मकाम खूबसूरत नाज़नी है मेरी बेटी जी मकाम। गुस्ल करके वो सुखाने बाल जब छत पर गई, हो गई गायब वहां से पहले भी अक्सर गई। आज ना जाने उसे किस मेहरुबा ने खा लिया, आज ना जाने उसे किस मेहरबा ने खा लिया। आज ना जाने उसे किस मेहरुबा ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने खा लिया। हूँ मैं रंजीदा, मेरी इमदाद फरमाओ हुजूर। है कहाँ बेटी मेरी इतना तो बतलाओ हुजूर। जान से प्यारी है वो, एहसान होगा आपका। इस भरी दुनिया में है बस एक सहारा आपका। मेरे उजड़े गुलसिता की हर कली खिल जाएगी, गर्चे मेरी बेटी है मुर्शिद मुझे मिल जाएगी। इतना कहकर गिर पड़ा कदमों में अपने पीर के, रोते रोते चूमता था पाँव दस्तगीर के। डूबती कश्ती को उसकी यूं किनारा दे दिया, गौसे आजम ने उसे ऐसे सहारा दे दिया। आंखें बंद की और सभी अर्जो समा को देख कर, खित्ते दोनों जहां के हर मकां को देख कर, उसको बतलाया तेरी बेटी है और आएगी वो। है वो मुल्के चीन में जा तुझको मिल जाएगी वो। कौन उसको ले गया है चीन ऐ मुर्शिद मेरे, हम गरीबों पर ये किसका जुल्म है मुर्शिद मेरे। ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने, ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने। ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने।
बैठ जाना उस मुसल्ले पर घड़ी अव्वल में जा, नाम लेकर तू हमारा एक बना लेना हिसार, होगा तू महफूज उसमें तोड़ना देना हिसार। सामने तेरे गिरोह आएंगे फिर जिन्नात के, वो डराएंगे तुझे ये तौर हैं उस जात के। तू न डरना दायरे में रहना अपने बेखतर, दायरे में वो न आएंगे नहीं उनसे खतर। इतनी प्यारी थी उसे बेटी के कुछ देखा नहीं, कैसे होगा सामना जिन्नात का सोचा नहीं। जान देकर भी बचे बेटी मुझे मंजूर है, बाप की उल्फत का दुनिया में यही दस्तूर है। हाथ में लेकर मुसल्ला कर दिया जारी सफर, चीन में दाखिल हुआ वो करके एक लंबा सफर। था इलाका चीन का वो उसका एक जंगल था ये, मेरी बेटी मुझको मिल जाए बड़ा बेकल था ये। एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से, एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से, एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से। हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से, हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से, हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से। गौसे आजम का तसव्वुर था वहाँ बैठा रहा, आना जाना रात भर जिन्नात का होता रहा। इसको धमकाया बहुत जिन्नात ने डरता न था, लब पे था जिक्रे इलाही सर को खम करता न था। बोले फिर जिन्नात किसने तुझको भेजा है यहाँ, ये बता तू क्या इरादा दिल में लाया है यहाँ। बोला ये मुझको यहाँ भेजा है मेरे पीर ने, ताजदारे औलिया सरकार दस्तगीर ने। नाम सुनकर गौस का जिन्नात सारे डर गए, ऐसा लगता था कि निकली रूह सारे मर गए। फिर शहंशाह आ गया जिन्नात का वक्ते सहर, आके वो उस शख्स से कहने लगा वक्ते सहर। आरज़ू क्या है बता ऐ गौसे आज़म के मुरीद, हम अदब करते हैं उसका जो भी है उनका मुरीद। ये कहा उसने मेरी बेटी तुम्हारे पास है, दीजिए बेटी मेरी मुझको ये दिल की आस है। हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने, हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने, हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने। ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने, ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने, ढूंढ कर लाओ
सारा दिन ढूंढा मगर लड़की न उनको मिल सकी। क्या कहेंगे बादशाह, दिल की कली न खिल सकी। पास में अपने नहीं लड़की ये आकर कह दिया। सुन के ये सुल्तान ने फिर सर उठा कर कह दिया, इसकी बेटी है तुम्हारे पास ये आया है यूं। गौसे आजम ने तभी इस शख्स को भेजा है यूं। जाओ लाओ ढूंढ के वरना न बख्शे जाओगे। ऐसी दूंगा मैं सजा बेमौत मारे जाओगे। चीन का फिर जाके देखा हर मकान ऐसा हुआ। उनको लड़की मिल गई, बोले चलो अच्छा हुआ। लाए लड़की और उस जिन को तभी हाजिर किया। इसको जो लाया था जिन ये तंज उस पे फिर किया। क्या खबर तुझको न थी, सुल्तान बोला डांट कर। है गुलामे गौस ये उसने बताया डांट कर। तू सजा का मुस्तहिक है, किस लिए लाया है तू। लेके अपनी शक्ल मेरे सामने आया है तू। रो के वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था। रो के वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था। रो के वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था। है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था। है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था। है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था। नंगे सर ये छत पे थी, मुझको पसंद आई हुजूर। ले लिया आगोश में ये बहुत घबराई हुजूर। है गुलामे गौस ये मालूम था आया हूँ बस। हो सबक हासिल इसे मैं इसलिए लाया हूँ बस। क्या गुलामे गौस नंगे सर हो अच्छी बात है। शान वाले हैं मुरीदुन के निराली बात है। कोई बेअदबी न की ये मासियत से पाक है। माफ फरमाए मुझे ये ज़ौजियत से पाक है। फिर भी गलती है अगर मेरी तो ये दस्तूर है। जो सजा दोगे मुझे ऐ शाह वो मंजूर है। गौसे आजम की सलामी को गया था मैं जनाब। वापसी में मिल गई लड़की तो लाया मैं जनाब। बात सच है जिनकी ये इज्जत न खोना चाहिए। बेटियां मोमिन की नंगे सर न होना चाहिए। मेरी बहनों नंगे सर ना रहना तुम दुख पाओगी। साये जिन्नात होगा तुम पे तो पछताओगी। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। जिस्म रखो ढांक कर फरमाने आका है यही। जिस्म रखो ढाक कर फरमाने आका है यही। जिस्म रखो ढाक कर फरमाने आका है यही।
फरमाया उसे सुल्तान ने बतला दिया, ऐसी गलती फिर न करना ये उसे समझा दिया। फिर कहा इस शख्स से बेटी को ले जा शौक से, गौसे आजम से सलामे जिन तू कहना शौक से। आ गया लड़की को लेकर आपके दरबार में, जो सुनी थी उसने वो हर बात की इजहार में। पीर का करके अदा वो शुक्र ये उठ कर गया, उसकी बेटी मिल गई खुश था वो अपने घर गया। आए फिर जिन्नात मुआफी सबने मांगी आपसे, हो खताएं दरगुजर और खैर चाही आपसे। बख्श दी उनकी खता सरकार गौसे पाक ने, रहमतों की उन पे की बौछार गौसे पाक ने। ऐसी कुव्वत की अता रब ने शहे जीलान को, फजले रब से कुदरतें हासिल है उनकी शान को। उम्बे इज़्निल्लाह अगर कह दें तो मुर्दे जी उठें, सोए हैं बरसों से जो वो ऐसे ऐसे जी उठें। याद गौसे पाक को अनवार जिसने कर लिया, याद गौसे पाक को अनवार जिसने कर लिया, याद गौसे पाक को अनवार जिसने कर लिया। दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया, दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया, दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया, दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारा सा एक और वाक़या लेकर हाज़िर आया हूँ, जिसका उन्वान है वाक़या जिब्रील अमीन से हुज़ूर की पहली मुलाकात। लीजिए, क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर का लिखा हुआ ये वाक़या, जिसको म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, और इस वाक़े की रिकॉर्डिंग की है अंकुर कपूर जी ने। ये इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की बड़ी बेमिसाल पेशकश है जो आप सुनने जा रहे हैं, जिसमें ताउन किया है मुस्तकीम चौधरी ने। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है ये हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। तो लीजिए हजरात, ये जिब्रील से हुजूर की पहली मुलाकात का वाक़या मैं तफसील से पेश कर रहा हूँ कि किस तरह से आका को गारे हिरा में जब अल्लाह की जानिब से पहली वही आई, जिब्रील अमीन आए, तो उन्होंने मेरे आका से क्या कहा, और उसके बाद फिर गारे हिरा में जो हुआ वो आप सुनने जा रहे हैं। लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा ये वाक़या। दास्तान वार है ये अहमद मुख्तार की, दास्तान वार है ये अहमद मुख्तार की, दास्तान वार है ये अहमद मुख्तार की। इस तरह जिब्रील को कुर्बत मिली सरकार की, इस तरह जिब्रील को कुर्बत मिली सरकार की। दास्तान अनवार है ये अहमद मुख्तार की, दास्तान वार है ये अहमद मुख्तार की, दास्तान अनवार है ये अहमद मुख्तार की। इस तरह
तरह जिब्रील को कुर्बत मिली सरकार की। इस तरह जिब्रील को कुर्बत मिली सरकार की। इस तरह जिब्रील को कुर्बत मिली सरकार की। सिलसिला जारी हुआ, जिब्रील से बातें हुई, उनसे ऐसे आपकी पहली मुलाकातें हुई। साल 40वां था आका की हयाते पाक का, हर तरफ था नाम अशहर साहिबे लौलाक का। इनकलाब आया नया ज़ाते शहे अबरार में, हो गई तब्दीलियां कुछ फितरते सरकार में। आप खिलवत को पसंद करने लगे थे नागहां, अच्छी अब लगने लगी तन्हाई जैसे नागहां। बैठ के तन्हाई में करते इबादत मुस्तफ़ा, देखते थे मंजरे आलाए कुदरत मुस्तफ़ा। रात दिन रहता तसव्वुर खालिक़े कौनैन का, दिल मगन रहता था हरदम हाज़िक़े कौनैन का। सोचते थे कैसे अच्छे कौम के हालात हों, इसके शामिल दीन के अहकाम में जज्बात हों। ऐसी तदबीरों में आका हर घड़ी मसरूफ थे, आपके ये फेल भी सबके लिए मारूफ थे। अच्छे अच्छे ख्वाब आते थे नजर सरकार को, अच्छे अच्छे ख्वाब आते थे नजर सरकार को। अच्छे अच्छे ख्वाब आते थे नजर सरकार को, जिनकी ताबीरें नई देती खबर सरकार को। जिनकी ताबीरें नई देती खबर सरकार को। जिनकी ताबीरें नई देती खबर सरकार को। दिन ब दिन तन्हाइयों से प्यार बढ़ता ही गया, शम्स आका की हयाते पाक का चढ़ता गया। फिक्र थी इस बात की जीनत मिले इस्लाम को, जान ले उम्मत मेरी अपने खुदा के नाम को। सर झुकाए उस खुदाए पाक को हर एक बशर, है वो ही माबूद हक पहचान ले सबकी नजर। छोड़ दे इंसान बुतों को सर झुकाना सर बसर, शर उठाना बंद करें आ जाएं अच्छी राह पर। राह जन्नत पर चलें दोज़ख का रास्ता छोड़ दें, सजदा अल्लाह को करें गैरों की पूजा छोड़ दें। अक्ल दी अल्लाह ने दानिश्वरी को खो दिया, जिसमें थी राहत बसी उस जिंदगी को खो दिया। कुछ पता इनको नहीं है गुस्से कुदरत है क्या, बेखबर हैं इससे अब तक राह तो ज़हमत है क्या। एक दिन जाना भी है इस बात से अनजान है जहां फानी यहाँ चंद रोज के मेहमान हैं। खोए रहते थे इन्हीं बातों में सुल्ताने जहां, खोए रहते थे इन्हीं बातों में सुल्ताने जहां। खोए
याद करते थे खुदा को हर घड़ी जाने जहां। याद करते थे खुदा को हर घड़ी जाने जहां। याद करते थे खुदा को हर घड़ी जाने जहां। शहर मक्का से है थोड़ी दूर पर जबले हिरा, आते हैं हुज्जाज सारे देख कर जबले हिरा। इस पहाड़ी में बुलंदी पर बनी एक गार है यही गारे हिरा, ये मसनदे सरकार है। हफ्तों इसमें मुस्तफ़ा रहते खुदा की याद में, खाना पीना साथ ले जाते उसी तेदाद में। पुरसुकून माहौल में लेते इबादत का मजा, आ रहा था गार के अंदर रियाजत का मजा। भूल कर कोई कभी इस गार में जाता न था, याद खल्लाक़े दो आलम में खलल आता न था। थी जगह सुनसान लेकिन गार की क्या बात थी, जलवा फरमा गार में प्यारे नबी की जात थी। जब कभी भी खाना पीना खत्म हो जाता यहाँ, लेने खाना खुद भी आ जाते शहंशाहे ज़मां। और ये होता कभी आते न थे फ़ख्रे जहां, तो खदीजा खाना लेके खुद चली जाती वहां। आज भी गारे हिरा अपनी उसी हालत में है, आज भी गारे हिरा अपनी उसी हालत में है। आज भी गारे हिरा अपनी उसी हालत में है। ज़ायरीन हज की नजरों की अभी ज़ियारत में है। ज़ायरीन हज की नजरों की अभी ज़ियारत में है। ज़ायरीन हज की नजरों की अभी ज़ियारत में है। खल्क़े रब की है ये ज़ियारत गाह बड़ी मशहूर है। शहर से बाहर निकलते ही ज़रा सी दूर है। 3 मील इसकी है दूरी, लोग जाते हैं वहाँ। नफल पढ़ते हैं खुदा को सर झुकाते हैं वहाँ। शुक्र करते हैं अदा अल्लाह का सब ज़ायरीन, गार में दाखिल हुआ करते हैं जब जब ज़ायरीन। गार नूरानी है ये है रोशनी फैली हुई, पत्थरों पे इसके है ताबिंदगी फैली हुई। ताबुना हर चीज है ऐ मोमिनो इस गार की, हाँ नजर आता है इसमें जलवे नूरे नबी। जब न जाते थे नबी तो थी अंधेरी कोठरी, मुस्तफ़ा पहुँचे तो इसको मिल गई ताबिंदगी। बन गई जाए रसूल अल्लाह किस्मत देखिए, आज इसके पत्थरों की शान व शौकत देखिए। देख लूं गारे हिरा हर कोई चाहता है यही, सर के बल जाऊं वहाँ हर शख्स कहता है वही। जलवे सरकार ने वो नूरो निकहत दी से, जलवे सरकार ने वो नूरो निकहत दी से। जलवे
इसे, हो गई दीदार के लायक ये अजमत दी इसे। हो गई दीदार के लायक ये अजमत दी इसे, हो गई दीदार के लायक ये अजमत दी इसे। गार के अंदर ही रहते थे मोहम्मद मुस्तफा, उन दिनों बेजार दुनिया से मोहम्मद मुस्तफा। एक दिन गारे हिरा में ये अजब किस्सा हुआ, एक फरिश्ता आ गया तो आपको खदशा हुआ। हजरत जिब्रील थे, लाए थे जो पहली वही, देने आए थे यहाँ सरकार को पहली वही। बोले जिब्रीले अमी पढ़िए तो आका ने कहा, पढ़ने वाला मैं नहीं सुल्तान वाला ने कहा। आपको पकड़ा फरिश्ते ने दबाया जोर से, थी गरम जोशी वो सीने से लगाया जोर से। छोड़ कर बोले कि पढ़िए, आपने फिर कह दिया, पढ़ने वाला मैं नहीं हूँ शाह बतहा ने कहा। फिर से चिपटाया गले से, तन दबाया आपका, छोड़ कर आका को बोले पढ़िए महबूबे खुदा। था वो ही फिर से जवाबे मुस्तफा पढ़ता नहीं, ये नहीं फरमाया आका ने के पढ़ सकता नहीं। सहदफा सीने से चिपटा कर कहा प्यारे नबी, सहदफा सीने से चिपटा कर कहा प्यारे नबी। सहदफा सीने से चिपटा कर कहा प्यारे नबी। पढ़िए आका आप इक़रा बिस्मि रब्बे कल्लज़ी, पढ़िए आका आप इक़रा बिस्मि रब्बे कल्लज़ी, पढ़िए आका आप इक़रा बिस्मि रब्बे कल्लज़ी। आया रब का नाम तो लब आपके खुलते गए, आयतें सूरे अलक की मुस्तफा पढ़ते गए। याद कर ली आयतें गायब फरिश्ता हो गया, जिस्म भारी भारी था सरकार का क्या हो गया। ये हुई जिब्रील से पहली मुलाकात आपकी, खौफ सा था बेकरारी में कटी रात आपकी। लर्ज़ा तारी हो गया क़ल्बे रसूले पाक पर, सैयदे कौनैन फिर तशरीफ लाए अपने घर। बोले घर आकर मुझे कमली उड़ाओ जल्द तर, और खदीजा से बताया माजरा वो सर बसर। वाक़या गुज़रा है मुझ पे नागहानी गार में, ऐ खदीजा जान का डर है मुझे संसार में। दी तसल्ली और खदीजा ने कहा ऐसा नहीं, रब न फरमाएगा रुसवा आपको खतरा नहीं। मुफलिसो मोहताज की इमदाद करते हो सदा, साथ देते हो सभी का, हक से डरते हो सदा। फिर खदीजा ताहिरा कुछ सोचते ही डर गई, फिर खदीजा ताहिरा कुछ सोचते ही डर
खदीजा ताहिरा कुछ सोचते ही डर गईं। वर्क़ा बिन नौफिल थे आलिम वहां लेकर गईं। वर्क़ा बिन नौफिल थे आलिम वहां लेकर गई। वर्क़ा बिन नौफिल थे आलिम वहां लेकर गई। थे ये मोहिद इल्म रखते थे बड़ा इंजील का, बन के नसरानी थे जिंदा और ज़ईफ़ी जिस्म था। बुत परस्ती छोड़ दी थी इसमें आती थी हया। भाई कहती थी इन्हें हजरत खदीजा ताहिरा। बोली भाई बात को अपने भतीजे की सुनो। वारदात एक साथ इनके गार में गुजरी सुनो। पूछा वर्क़ा ने तो सब बतला दिया सरकार ने। मंजरे गारे हिरा दिखला दिया सरकार ने। वर्क़ा बिन नौफिल ये बोले ये फरिश्ता है वही, साबिका नबियों की खिदमत में जो आता था नबी। पास लाता था सभी नबियों के अल्लाह की वही। काश मैं भी जिंदा रहता जब वो आएगी घड़ी। आप फरमाएंगे ऐला ने नबूवत दहर में। खूब हो जाएंगे दुश्मन आपके इस शहर में। मैं जवां उस वक्त होता वो समा जब आएगा। तुमको जब के शहर मक्का से निकाला जाएगा। मुस्तफा हैरानियों की साअतें सहने लगे। मुस्तफा हैरानियों की साअतें सहने लगे। मुस्तफा हैरानियों की साअतें सहने लगे। मक्के वाले क्या निकालेंगे मुझे कहने लगे। मक्के वाले क्या निकालेंगे मुझे कहने लगे। मक्के वाले क्या निकालेंगे मुझे कहने लगे। वक्त ये आया है सब नबियों पे वर्क़ा ने कहा। दुश्मनी की कौम के हर फर्द ने उनसे कहा। सिलसिला बंद हो गया कोई वही आई नहीं। मुस्तफ़ा पर काफी दिन तक वो घड़ी आई नहीं। मेरा जो मज़मून था लोगों वो पूरा हो गया। खैर इस मज़मून से इतना तो अच्छा हो गया। इस हकीकत को बताया दास्ताने गार ने। बस ये थी पहली मुलाकात नबी जिब्रील से। मोमिनो सरकारे दो आलम की ऊंची शान है। मालिको मुख्तार मौला ने बनाया है उन्हें। अपने सीने में जो रखता है मोहब्बत आपकी। कल जज़ा के दिन वो पाएगा शफात आपकी। अपने जैसा जो समझते हैं बड़े नादान हैं। ये सभी पोशाक आलिम में छुपे शैतान हैं। रूठना महबूब का हक से न देखा जाएगा। बुग़्ज़ जो रखेगा उनसे नार में वो जाएगा। जिसको फरमाएंगे आका
बख्शे जाएंगे वही, जिसको फरमाएंगे आका बख्शे जाएंगे वही, जिसको फरमाएंगे आका बख्शे जाएंगे वही। इशरते जन्नत वहाँ अनवार पाएंगे वही।